मैं लेके आया हूं आपके लिए इस वीडियो में कुछ असर्शन और रीजन जो कि आपके इस 2021 के एग्जाम में। हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए इस वीडियो में कुछ असर्शन और रीजन जो कि आपके इस 2021 के एग्जाम में पूछे जाने। दैट मीन्स कि मैं ये नहीं कह रहा कि यही पूछे जाने हैं। असर्शन रीजन का जो एक पैटर्न है, यानी कि जो टाइप है, वो आपका क्वेश्चन आना ही आना है, आप लोगों ने देखा है। सो हम स्टार्ट करते हैं इन असर्शन और रीजन को आपकी प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो बायोलॉजी के क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं। सो इसमें हम देखते हैं आज पैटर्न क्या रहता है। देखिए सबसे पहले ये कि पैटर्न क्या होगा आपका, ये इस तरह से क्वेश्चन लिखा आएगा आपका असर्शन रीजन का, और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है लर्नर्स वो आपके आने ही आने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन असर्शन रीजन के आएंगे। अब डायरेक्शन जो मैं इसमें देखूं कि देखिए जैसे कि हमने देख लिया कि कोई भी XYZ क्वेश्चन हो गया, जैसे ज्यादातर जो हम देख रहे हैं कि 14 और 15 या 16 इस तरह से आपको वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, राइट। मतलब वो इस सेक्शन में आपके होंगे वो क्वेश्चन। सो असर्शन के लिए आप A यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंड रीजन के लिए R यूज करते हैं। आपने पहले किए भी होंगे कुछ क्वेश्चंस को, राइट। तो होगा क्या यहाँ पे कि सेलेक्ट करना हमें करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द कोर्स लाइक A B C D। तो इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे A B C D। आपको देखना है कि जो असर्शन और रीजन है कौन सा उसमें ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, क्या दोनों ट्रू है, क्या रीजन जो है वो असर्शन का सही स्टेटमेंट है या नहीं है। हमें इस तरह से असर्शन और रीजंस के अंदर देखना होता है। तो पहला पॉइंट हमें यही कहता है कि बोथ A एंड R यानी असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू है, और R जो है उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर ऐसा होता है, अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर उसमें ऐसा होता है तो हम A मार्क करते हैं, राइट। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि दोनों ही असर्शन और रीजन जो है ट्रू है और R उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो हम B के साथ ऑप्ट करेंगे। सपोज आपके साथ होता है कि A फॉल्स है लेकिन R जो है वो ट्रू है, तो आप उसमें D मार्क करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम इसमें क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। अब आंसर जो अपना मार्क करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से हमारे से पूछा जाएगा इसमें, तो लेट सपोज कि ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लेट सपोज कि ये मेरा हो गया उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो असर्शन दिया गया है वो ये है कि प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। आपको ये सॉल्व करने के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि आपका कंसेप्ट जितना अच्छा क्लियर होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट जितना अच्छा क्लियर होगा, उतनी जल्दी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। क्योंकि असर्शन रीजन बच्चों, ये मैं आपको बता दूं कि ये ना टॉपिक्स के बीच की लाइन से ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत कम ऐसा होगा कि आपको डायरेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपको समझ आई अगर कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है जिससे कि आप इन 3 क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सके। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन से प्रोड्यूस होता है, राइट। तो आपने चैप्टर 8 पढ़ा होगा, वहां पे आपने एसेक्सुअल के डिफरेंट मोड्स पढ़े, तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो रिप्रोड्यूस होता है, यस बिल्कुल, मल्टीपल फिजन से जो वो होता है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में जो असर्शन है वो क्या है, वो एकदम ट्रू है। असर्शन क्या है, ट्रू है। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस होता है बाय मल्टीपल फिजन, ये बात ठीक है। मल्टीपल फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या ये चीज सही है, क्या रीजन एकदम ठीक है। मल्टीपल फिजन यस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट भी क्या है, एकदम ट्रू है। और मैं ये देख रहा हूं कि A और R दोनों ट्रू हैं, और R जो है यानी कि रीजन जो है वो असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यानी कि मैं इस कंडीशन में क्या बोल सकता हूं कि दोनों असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू हैं, दोनों असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू हैं, और रीजन जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। तो इसका मतलब अगर आप एग्जाम में इसमें कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बात समझ आई। इस तरह से आपको इसको ब्रेक कर करके सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे असर्शन हमें क्या कहता है कि एट प्यूबर्टी इन बॉयज वॉइस बिगिंस टू क्रैक होता है। हमने पढ़ा है कि जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, आपने देखे है ना, मेल्स में अलग चेंजेस या बॉयज में अलग चेंजेस, गर्ल्स में अलग चेंजेस कुछ होते हैं कि कॉमन चेंजेस। पढ़ा भी हमने सेशन में, हमने पढ़ा भी था चेंजेस के बारे में, यानी कि बदलाव जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में देखने को मिलते हैं, राइट। तो असर्शन क्या कहता है कि प्यूबर्टी के समय में बॉयज की जो वॉइस है वो क्रैक होने लगती है, और जो थिक हेयर हैं उनके फेस पे ग्रो होने लगते हैं। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब कि असर्शन जो है यहां पर वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। एट प्यूबर्टी, रीजन क्या कहता है, एट प्यूबर्टी देयर इज अ डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन आप जानते हैं मेल हार्मोन होता है, और यही मेल हार्मोन जो है वो इन कारणों के लिए, यानी कि जो चेंजेस हैं उनमें अपना रोल प्ले करता है। तो ये तो कह रहा है कि भाई टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होने लगता है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो यानी कि ये चीज तो सही नहीं है,
ये चीज, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो ऊपर वाली वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो रीजन क्या है इसमें, रॉन्ग है। तो ऐसी कंडीशन में असर्शन ठीक है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। तो यहां से आप इसका कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे ऐसे में कि जो ए तो है वो ट्रू है लेकिन आर क्या है, फॉल्स है। ए तो है वो ट्रू है लेकिन आर क्या है, फॉल्स है। तो इसका जो आंसर आप मार्क करेंगे वो क्या करेंगे, सी। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे असर्शन और रीजन को। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन नंबर, मैं इसको 3 कह सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, सर्जिकल मेथड्स आर मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है। बताया था लेक्चर में, बताया था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, क्या बताया था कि ओवा और स्पर्म को फ्यूज कराने से रोकना है। ओवा और स्पर्म को फ्यूज कराने से रोकना है। ये सिंपल कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स होते हैं हमारे पास अलग अलग, जिसमें आपने 4 मेथड पढ़ते हैं आप लोग, राइट। तो उनमें से एक ही मेथड है सर्जिकल मेथड, राइट। सर्जरी करके वासर डिफरेंस और जो आपकी जो फिलोपियन ट्यूब होती है उसको कट करके टाई करना, वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी, ये चीज आप इसमें पढ़ते हैं। तो इसका मतलब असर्शन है क्या है मेरा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। सर्जिकल मेथड जो एक मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स में से एक है, प्रोलॉन्ग, लंबा चलता है, राइट। रीजन क्या कहता है कि सर्जिकल मेथड्स ब्लॉक्स गैमेट्स ट्रांसपोर्ट एंड हेंस प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब आप गैमेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ब्लॉक गैमेट्स, गैमेट्स को ब्लॉक कर रहा है। तो ब्लॉक करने की कंडीशन क्या है यहाँ पे, जब आपने उन वासर डिफरेंस या ट्यूब जो आपकी ट्यूब्स हैं, जो फिलोपियन ट्यूब है, जब उनको कट करके टाई कर दिया, कट करके टाई कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, गैमेट्स को ब्लॉक कर दिया। यहां ये नहीं लिखा कि गैमेट्स बनने बंद हो गए, गैमेट्स तो बन रहे हैं लेकिन उनके जो पाथवे है, उनका जो ट्रांसपोर्ट है, देखो कितनी अच्छी लाइन है। यहीं अगर ये होती बात कि वो गैमेट्स के फॉर्मेशन में, अगर यही ये बात होती कि उसने गैमेट के फॉर्मेशन में अपना कुछ रोल प्ले किया, गैमेट के फॉर्मेशन को बंद कर दिया, तो यानी कि ये रीजन जो था वो गलत हो जाता। अगर यही स्टेटमेंट ये होती, ध्यान से सुनो, अगर यही स्टेटमेंट ये होती कि इस सर्जिकल मेथड ने गैमेट्स के प्रोडक्शन को बंद कर दिया, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती। क्योंकि गैमेट, ये जो मेथड है ये गैमेट के फॉर्मेशन को बंद नहीं कर रहा, ये गैमेट के ट्रांसपोर्ट को बंद कर रहा है। ये बात समझ आई। तो सर्जिकल मेथड ब्लॉक गैमेट्स ट्रांसपोर्ट, ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट, देखो वर्ड ध्यान से समझना है। मैंने कहा कि अगर यही ट्रांसपोर्ट की जगह अगर फॉर्मेशन होता तो ये स्टेटमेंट बदल जाती, ये स्टेटमेंट का मतलब कुछ और हो जाता, इस रीजन का मतलब कुछ और हो जाता। बात समझ आई ना। तो सर्जिकल मेथड ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड हेंस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये बिल्कुल ठीक है। और वहीं अगर इसमें अगर ये वर्ड होता कि ये फॉर्मेशन वर्ड आता इसकी जगह, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। क्योंकि यहां पर जो हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम को रोका जा रहा है, बनने को रोका नहीं जा रहा गैमेट्स के। इसका मतलब हमारा असर्शन और रीजन दोनों जो है वो ठीक है। यानी यहां आप किस उसको मार्क करेंगे, यहां पर आप जो मार्क करेंगे कि बोथ असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू है, ठीक है जी। और आर जो है हमारा वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में किसको मार्क करेंगे आप, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आप जो मार्क करेंगे वो किसको करेंगे, ए को। किसको करेंगे हम यहाँ पे, ए को मार्क, कि दोनों हमारे ठीक है और आर एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो क्वेश्चन नंबर सी, इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो गया वो सी हो गया यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्स आर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि वॉल्स आर प्रेजेंट इन द आर्टरीज। क्या वॉल्स प्रेजेंट होती है आर्टरीज में? आर्टरीज में वॉल्स का काम होता है। वॉल्स का काम क्या होता है, सबसे पहले बात कि वॉल्स करती क्या है। देखिए आर्टरीज में ऑलरेडी इतना ज्यादा वॉल्स की जरूरत ही नहीं होती, आर्टरीज में वॉल्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आर्टरीज में इतना ज्यादा ऑलरेडी प्रेशर होता है कि वो इजिली जो है उसको फ्लो कराने में, वन डायरेक्शन फ्लो कराने में अपना रोल प्ले करता है, बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने में अपना रोल प्ले करता है। पढ़ते हैं ना आउटा। अब आउटा जो है वो बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जा रही है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे आर्टरीज का, वॉल्स का नहीं ले रहा, जैसे आउटा है। अब ऑलरेडी हार्ट जो है वो इतना पंप करके भेजता है ब्लड को कि वो एकदम यूनिडायरेक्शनल जाके वहीं पहुंचेगा, राइट है। तो वॉल्स प्रेजेंट होती हैं आर्टरीज में नहीं है। मैं यहां वेन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां सिर्फ आर्टरीज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आर्टरीज में जरूरत नहीं होती, दैट मीन्स कि कंप्लीटली जो है ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो असर्शन क्या है यहाँ पे, हमारा असर्शन सही नहीं है। मैंने रीजन आपको इसका एक लॉजिकल रीजन क्या बताया इसमें कि आर्टरीज को जो है वॉल्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांगली जो है उसको ब्लड को पंप करके आगे सेंड करता है इनकी तरफ, ठीक है जी। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। ये केस भी पढ़ा है आप लोगों ने, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी हार्ट में देखने को मिलती है आपको,
ठीक है जी, वहां पे उस रीजन में आपको देखने को मिलती है, राइट। तो ये रीजन जो है, रीजन एकदम कैसा है हमारा यहाँ पे चकाचक है। रीजन कैसा है यहाँ पे हमारा एकदम चकाचक है। अब देखिए जरा, अब देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। तो रीजन जो है वो हमारा ट्रू है, लेकिन असर्शन क्या है हमारा फॉल्स है। रीजन जो है वो हमारा ट्रू है, लेकिन असर्शन क्या है हमारा फॉल्स है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो गया यहाँ पे वो क्या हो गया, इसका आंसर डी। यहां जो आंसर बना वो क्या बना, डी बना। चलिए, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको मैं ये कुछ समझाने में आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। ह्यूमंस आर नॉट ट्रूली एरोबिक। ह्यूमंस आर नॉट ट्रूली एरोबिक, ऐसा क्यों? ह्यूमंस क्यों ट्रूली एरोबिक नहीं है? कहीं पढ़ा है आपने? आप लोगों ने, मैं इसका पॉइंट बताऊं, आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ी है रेस्पिरेशन की प्रोसेस, और आपने रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है इसमें दो चीजें पढ़ी हैं आपने। एक आप पढ़ते हो एरोबिक रेस्पिरेशन, एक आप पढ़ते हो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा आप इसके अंदर पढ़ते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन। पढ़ते हैं ना, एक हम इसमें ये पढ़ते हैं, दूसरा हम इसके अंदर ये पढ़ते हैं। तो ह्यूमंस आर नॉट ट्रूली एरोबिक, ये स्टेटमेंट कैसी है? बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहां एनारोबिक कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है? आपने पढ़ा है ना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब लैक्टिक एसिड के बारे में आप बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड का। यस यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर आगे वो क्रैम्प्स को लीड करता है। क्रैम्प्स इंडिकेशन है इसका कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन एथलीट्स की बॉडी में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी साहब एकदम भागते 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 रुक जाते हैं, क्यों? अरे यार हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया, क्या हुआ? इसमें जो स्पैज्म टाइप आ गया, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, राइट। तो देखने को मिलता है हमें एथलीट्स की बॉडी में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा यहाँ पे। तो यस, असर्शन जो है बिल्कुल ट्रू है, ये चीज बिल्कुल एकदम ट्रू है। दूसरी चीज, दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एनारोबिकली। देखो वही चीज यहाँ पे भी आ गई, ठीक है, वही चीज रीजन में हमें देखने को मिली। तो रीजन क्या है? रीजन भी क्या है हमारा? एकदम सही है, राइट। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ए होगा। ए में ही आपने पढ़ा था, ए में ही आपने पढ़ा था कि बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। तो ये बात समझ आई आपको? तो ये एक छोटा सा आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन थी कि किस तरह से ये असर्शन और रीजन जो है लर्नर्स वो आपके पास पूछे जा सकते हैं। और भी बहुत सारे मैं असर्शन, रीजन और केस स्टडीज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और अपनी आने वाली वीडियोस में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूं आपके साथ अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।